कोई बात कहना होता है तो हमेशा पूछते हैं कि कहाँ है, तो वेद में है, शास्त्र में है, पुराण में है, वो ग्रंथ में है, वो किताब में है। बार बार किताबें का नाम लेते रहते हो, और किताब के पास पहुंचते तो वहां कुछ है ही नहीं। हर जगह तुलसीदास जी से पूछिए कि आप कहते राम भगवान है, कहां पर लिखा है? तुलसीदास जी कहते वेद प्रमाणित है। और यकीन मानिए आप, चारों वेदों को पहले तो गरीब दलित लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बैकवर्ड लोगों को, लेकिन अब जब समझदार आदमी हुआ है और जब वेद को पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं तो हमसे पूछिए, चारों वेद के एक एक पन्ना को पलट करके इधर से उधर पी जाइए घोर करके, एक भी जगह राम शब्द भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, एक को जगह नहीं मिलेगा। चारों वेद के अंदर कोई दिखा दे, है ही नहीं तो दिखाएगा कहां से? श्रीमद् भागवत कथा की बातें की जाती है, पूरा भागवत कथा पूरे दुनिया में जहां जहां चलता है, पूरा पंडित का पेट बस भागवत कथा से चलता है। और उस कथा में एक ही बात कही जाती, राधे राधे, मंत्र बना दिया है, राधे राधे। पूरा भागवत की कथा राधा के नाम से ही चलता है ना, 7 दिन तक उसी का गीत, उसी का गाना, उसी का भजन, उसी का मन जो भी है। लोग मंत्र भी कृष्णा कृष्णा नहीं कहवाता है, राधे राधे कहवाता है। और आप यकीन मानिए, हमारे ग्रंथ पर विश्वास हो न, जो पंडित जी कथा कहता है उसके आगे में जो भागवत लिखा हुआ रहता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी को ले जाइए और पढ़े लिखे आदमी को कहिए कि भागवत के पूरे एक एक पन्ना को पलट देगा। पूरे भागवत पुराण में यदि हजारों पन्ने होंगे, वो हजारों पन्ना के अंतर एक को जगह पर यदि राधा लिखा हुआ भी दे, कहानी कथा की तो बात छोड़ दीजिए, रासलीला किया कि चीर चौराया कि फलना किया कि हलवा किया कि सुथनी किया, वो कथा कहानी की बात नहीं। पूरे भागवत ग्रंथ के अंतर्गत एक को जगह यदि राधा शब्द भी लिखा दिखा देगा तो हमको कहिए जिंदगी भर उसकी गुलामी खटने के लिए हम खट देंगे। एक शब्द तक का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। और लोग से पूछिए, कथा कह देगा बे मतलब से पूछिए कि कहां से कहते, तो शास्त्र में लिखा हुआ, और शास्त्र के पास जाइए तो वहां है ये नहीं है। ये चीज वेद में लिखा हुआ, वेद के पास जाइए तो है ही नहीं। ये चीज रामायण में लिखा हुआ, रामायण के पास जाइए तो है ही नहीं। पूरे रामायण के एक देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है देश में, सत्संग के नाम पे इतना बड़ा झूठ संग सब चलता है कि जिसकी बात आप लोगों को कहिए तो उसके पता नहीं उसको क्या तिलमिली उठ जाएगी। राम के जीवन चरित्र का आधार क्या है? सबसे पहले इस धरती पर लिखा गया रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा, वो राम जी के सामने में लिखा गया। वो राम जी के काल में ही वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि जी राम के सामने में थे, तब ना सीता जी का जब वनवास, आखिरी वनवास हुआ, लवकुश सीता जी के पेट में थे, गर्भवती थी, सीता को वनवास हुआ तो कहां टिकी थी, ठहरी कहां थी सीता जी? किनके यहां ठहरी थी? वाल्मीकि जी के यहां। इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय राम और सीता मौजूद थे उसी समय वाल्मीकि जी थे, तब न सीता को वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी के आश्रम पे ठहरी। और लगभग सीता जी 13-14 वर्ष तक रह गई होगी, क्योंकि बच्चा जन्म लिया, फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, और उतना बड़ा होने तक सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही थी। वहीं पर लव कुश का पालन पोषण हुआ। उनके सामने में वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, तो जो पहले लिखे जा चुके थे सीता जी से पूछते थे कि इसमें जो मैं घटना लिखा हूं सही है कि गलत है। नजर के सामने में आपके विषय में हम लिख रहे हैं, तो आपसे हमें पूछने में क्या लगता है? आपके जीवन की जुड़ी घटना हम लिख रहे हैं, लेखक हम हैं। तो आप जब सामने में, तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा कि आप ही से पूछेंगे कि ये जो लिखे ठीक ठाक है ना, प्रमाणित कीजिए। हाँ ठीक है तो ठीक है, गलत है तो उसको काट के सुधार देंगे। तो सीता जी के नजर के सामने में पहले जो लिखे जा चुके थे उसका संशोधन हुआ, और आगे जो लिखा जाना था तो सीता जी से पूछ के कि यहाँ ये घटना घटी थी, यहाँ घटी थी, लिखा है, वहां ये घटना घटी थी, यहाँ घटी थी, तो लिखा है।
सीता जी के नजर के सामने राम के काल में, राम के समय में उसको लिखा गया। और वही कथा लव कुश जाकर के राम जी को सभा में सुनाया था, और राम जी ने भी उस पर प्रमाणिकता दी थी कि हाँ ये कथा जो है बिल्कुल सही है। तो राम के सामने में जो कथा प्रमाणित कथा है, वाल्मीकि जी की जो कथा प्रमाणित कथा है, तो आगे के और राम के संबंध में जो कोई भी व्यक्ति लिखेगा तो वाल्मीकि जी के ग्रंथ के अनुसार लिखना चाहिए ना, कि उससे अलग हट करके लिख देगा, लिखना चाहिए। और यदि लिखता है तो सच होगा कि झूठ होगा? झूठ होगा ना। राम के सामने में राम के जीवन का जो दस्तावेज लिखा गया है, और आज यदि हमको फिर आज नया रामायण लिखना है तो हमको आधार किसका लेना चाहिए? वाल्मीकि जी का। उसका आधार ले करके उसको, संस्कृत में है तो हम अंगिका में लिखेंगे, भोजपुरी में लिखेंगे, मैथिली में लिखेंगे, तो भाषा अलग हो सकता है, लेकिन कथा का जो मूल आधार लेना चाहिए हमको, कहाँ से लेना चाहिए? वो वाल्मीकि जी से लेना चाहिए, और उसके आधार पे बातें लिखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है मालूम है आप लोगों को? ये पता है? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ है, आज से 300 वर्ष पहले। कबीर साहब से 350 वर्ष उम्र में छोटा है तुलसीदास जी। कबीर साहब को 625 वर्ष हुआ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी को मात्र 300 कुछ वर्ष, 5 या 6 वर्ष ऐसे हुआ है। जिस समय अकबर का शासन था हमारे देश में, राजस्थान में मीराबाई थी, रहीम खान खाना रहीम कवि थे, और तुलसीदास जी थे। ये तीनों समकालीन संत थे। मात्र 300 वर्ष हुआ है तुलसीदास जी को। और रामायण की घटना कब की घटना है? त्रेता युग की घटना है ना। त्रेता बीत गया, एक युग बीता, त्रेता, फिर द्वापर, तभी कलयुग। इस कलयुग में अभी से 300 वर्ष पहले तुलसीदास जी का जन्म हुआ। रामायण की घटना कब की है? त्रेता युग की। वाल्मीकि जी कहे कुछ, तुलसीदास जी उसको बना दिए कुछ। पूरे वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इस सबरी का जो कथा आप लोग दिन रात सुनते रहते हैं, वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी ने सबरी के साथ इतना अन्याय किया, इतना बड़ा अपराध किया कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत राम जी सबरी को प्रवचन करके नहीं सुनाए। कभी सबरी माता कभी राम के लिए ललायित नहीं थी कि हमरा यहाँ आ जाए, हम दर्शन करेंगे, हम तर जाएंगे। अरे सबरी तो गुरु के शरण में रहती थी, बचपन से बाल ब्रह्मचारिणी थी वो। मतंग ऋषि के शरण में रह करके गुरु से ध्यान साधना की युक्ति जान करके परम सिद्धि को पा गई थी। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग यह कहता है, नहीं है तो जाइए अभी नवगछिया से खरीद के ले आइए वाल्मीकि रामायण, 75 टका में होगा, गीता प्रेस गोरखपुर वाला। हम देते हैं पैसा, जाइए कोई खरीद करके लाइए, बढ़िया से दिखाते हैं आपको। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो कथा आती है, सबरी का जो प्रसंग आता है, वो प्रसंग ऐसा है, गौर से सुनिए। और सुन करके अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन जो सच है वो सुनिए। सबरी की कथा ऐसी है वाल्मीकि रामायण में कि सबरी अपने गुरु, बचपन से गुरु के शरण में रहती है, पूरे जुआ अवस्था गुरु के शरण में गुजार देती। राम का कहीं उस समय जिक्र भी नहीं था, जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय सबरी तपस्या में लग गई थी, राम जी का जन्म इस धरती पे नहीं हुआ था। उस समय सबरी गुरु के शरण में जाकर के तपस्या में लीन हो गई थी। गुरु की युक्ति से साधना भजन की युक्ति जान करके परम सिद्धि अवस्था को पा गई थी। अखंड बाल ब्रह्मचारिणी थी, मतंग ऋषि के कुटिया में रहती थी, अपना रह रही थी। जब आधा उम्र गुजर गया होगा सबरी जी का, साधना करते करते, ध्यान करते करते, भजन करते करते आधा उम्र बीत गई सबरी जी की, तब राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। और उसके बाद जंगल में जब सीता का हरण हो गया, राम जी के पत्नी का, सीता जी का हरण हो गया, सीता जी के चले जाने के बाद राम और लक्ष्मण बड़े दुखी थे। स्वाभाविक है, किसी का भी इस तरह होगा तो दुख तो होगा ही। राम जी विकल थे,
परेशान थे। नदी नाले पर्वत पहाड़ सबके सामने जाके पूछते थे कि सीता को कौन हर के ले गया, कुछ पता है क्या, पूछता था। लेकिन किसी को खबर हो तब तो वही ढूंढते पत्नी को ढूंढते वो जंगल में से सबरी जी की कुटिया थी, मतंग ऋषि की कुटिया थी, तो ढूंढते वहां पहुंच जाए। वाल्मीकि रामायण की घटना यही है जो मैं बता रहा हूं। ढूंढते वहां गए, दरवाजे पर राम जी खड़े हैं। राम जी पहले कुटिया में प्रवेश नहीं करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण को सबसे पहले सबरी के पास भेजते हैं। लक्ष्मण गया, सबरी माता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके सबरी माता से पूछते हैं कि माता, बाहर मेरे भाई खड़े हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे भैया उसका नाम श्री राम है, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, अयोध्या का राजकुमार। माता पिता की बातचीत के दरमियान पिता की आज्ञा माता की आज्ञा मान करके हम लोग वनवास आए हैं, 14 वर्ष की खातिर आए थे। लेकिन मेरी भाभी श्री राम की धर्मपत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। कौन किया है ये मैं नहीं जानता। इधर कोई आया है, आप देखे हैं किसी को जाते हुए क्या? सबरी जी से पूछते हैं। सबरी जी ने कहा कि देखिए, मैं गुरु से साधना ध्यान की युक्ति पा करके अधिकांश समय ध्यान भजन में ही मेरा समय गुजरता है। कुटिया के बाहर क्या होती है, दुनिया में क्या होता नहीं होता, इसकी खबर मुझे नहीं रहती है। तो इसलिए कोई आया भी होगा इस तरफ से तो उसको मैं देख नहीं पाई, मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। श्री राम जी, तब लक्ष्मण जी कहते भैया है खारे, सबरी कहती उनको भी अंदर बुलाइए। आते हैं, बिछावन देते, दोनों बैठते हैं, कुछ पानी वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद राम जी वहां परेशान, सबरी है कि परेशान राम है? कौन परेशान है? राम परेशान है, विकल है, खोज रहा है ना, विपत्ति तो उनके ऊपर पड़ी हुई है। उस सबरी जी के उम्र को देख करके, उनके साधना जन तेज को देख करके, उनके चेहरे की गहरी शांति को देख करके श्री राम जी हाथ जोड़ करके पूछते, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। श्री राम जी ऐसे हाथ जोड़ते हैं और माता सबरी से कहते हैं, माते आप अपने उम्र के अनुभव के आधार पर, गुरु से जो साधना के आधार पर शांति का अनुभव किए, उसके आधार पर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की शक्ति के आधार पे आप कुछ ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे माथे की विकलता शांत हो जाए। मेरा मन बड़ा बेचैन है, हम परेशान हैं, मेरी परेशानी मेरा दुख कुछ कम हो जाए, इसके लिए आप हमको कुछ उपदेश सुनाइए। कौन कहता है? श्री राम जी कहते हैं सबरी माता से। और सबरी माता वहां पर उपदेश सुनाना शुरू करती है। धीरज बंधाने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए सबरी माता प्रवचन सुनाती है और राम जी बैठ के 10 मिनट प्रवचन सुनते हैं। फिर आश्रम में कुछ प्रसाद वगैरह रखा हुआ है, राम जी को खिलाते हैं और राम जी वहां से चले जाते हैं। फिर पूछा कि आखिर आप देखे नहीं तो आप कुछ उपाय तो बताइए। तो सबरी जी ने कहा कि देखिए, उपाय तो हम यही बता सकते हैं कि जो विपत्ति आपके पास है उसी विपत्ति का मारा एक आदमी और है जंगल में। कौन है? सुग्रीव जी। वो पहाड़ के गुफा में छिपा हुआ है। आपके भी पत्नी का हरण हो गया है, उसके भी पत्नी का हरण हो गया है। आपको भी राज से निकाल दिया गया है, उसको भी राज से निकाल दिया गया है। तो दोनों आदमी का जो दुख है वो एक ही जैसा। ये कौन कहा? सबरी जी ने कहा राम जी को कि दोनों आदमी का जो समस्या है वो एक ही जैसा है, दोनों आदमी की परेशानी एक ही जैसी है। तो दो संकट, दो विचारधारा वाला जब आदमी एक साथ मिल जाए तो दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की हो सकती है। आप जाइए उसके पास, उसके समस्या का निदान आप कर दीजिए, आपके समस्या का निदान वो कर देंगे, दोनों में दोस्ती बड़ी पक्की बन जाएगी। ये सुझाव सबरी ने ही दिया और सबरी जी के सुझाव पा करके फिर वो सुग्रीव जी को खोजते खोजते जाते हैं। ये उपाय बता करके सिर्फ बस, इसके बाद सबरी का कहानी समाप्त है इतने में।